चलिए बात करेंगे सबसे पहले गोवा की। जी हां, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो है इंफ्रा सिक्योरिटी और क्लीनिंग। इस पर उनका खास ध्यान रहेगा। राजस्थान से गोवा आए पत्रकारों के दल से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर पर्रिकर ने कहा कि गोवा में रोजगार और जीडीपी का आधार टूरिज्म है। ऐसे में यहां आने वाले मेहमानों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। गोवा असेंबली स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने जयपुर से गोवा आए मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि एनजीटी में अपील के लिए पुणे की बजाय मुंबई या दिल्ली इसका केंद्र होना चाहिए, क्योंकि गोवा से पुणे की कनेक्टिविटी नहीं है। अभी भी थोड़े प्रॉब्लम है, मेनली बिकॉज इट इज टूरिस्टिक स्पॉट। देयर आर सो मेनी जॉइंट्स और होटल्स और ये वो सबको मैनेज कर, मतलब पॉपुलेशन रहता है 15 लाख, लेकिन टूरिस्ट गोवा में आते हैं करीबन 1 करोड़ के आसपास नंबर। सो और टूरिस्ट आते हैं तो उनका कंजम्पशन ये ऐसा वेस्ट के ऊपर ज़्यादा होता है, दे जनरेट मोर वेस्ट। तो अभी एक सालीगांव प्लान किया है, लेकिन गार्बेज इज नॉट दैट इजी मैटर। सेग्रीगेट करने से ट्रीट करने तक काफी कॉम्प्लिकेशन है। चलिए भारत की सामरिक शक्ति की हम बात करेंगे। अब भारत जो है वो अपनी समुद्र की सीमाओं को और पुख्ता करना चाहता है। समुद्र में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए साउथ कोरिया के साथ भारत 12 MCMV यानी कि माइन काउंटर मीडियम वेसल्स तैयार करने जा रहा है। इसके लिए भारत का दल साउथ कोरिया जाकर 6 वेसल्स पहले तैयार करेगा। आने वाले दिनों में रशिया के साथ मिलकर यह शिपयार्ड नई तकनीक के कोस्ट गार्ड भी तैयार करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समुद्र में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए साउथ कोरिया के साथ भारत 6 MCMV यानी कि माइन काउंटर मीडियम वेसल्स तैयार करने जा रहा है। इसके लिए भारत का दल साउथ कोरिया जाकर 12 वेसल्स पहले तैयार करेगा। हम लोग 5 कोस्ट गार्ड के लिए 5 हम ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गोवा शिपयार्ड के परफॉर्मेंस के बारे में कि हम लोग पिछले 3-4 साल में हम सारे जहाज, जहाँ आप तक जानते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम को डिले के नाम से जाना जाता है कि बहुत विलम्ब करते हैं चीज़ डिलीवर करने में। ये इमेज जो बनी हुई है तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछले 3-4 साल से जितने भी जहाज हमने बनाए डिलीवर किए अहेड ऑफ शेड्यूल किए। शिपयार्ड में जल्दी रूस के साथ नई तकनीक के जहाज भी तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर श्रीलंका के लिए जहाज तैयार किया जा रहा है जो वहाँ की मरीन में शामिल होगा। गोवा शिपयार्ड पर 10 दिसंबर को देश को समर्पित होने वाला इंडियन कोस्ट गार्ड के सुजय को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अरबों रुपयों के बने इस जहाज में अत्याधुनिक तकनीक का ध्यान रखा गया है। गोवा शिपयार्ड के डायरेक्टर ऑपरेशन राइकर का कहना है कि मुंबई हमले के बाद विशेष तरह की निगरानी बोट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे हाल ही में पूरी की गई है। यहाँ ऐसी 116 बोट बनाई गई है जो कोस्ट गार्ड को दी गई है। ये काफी एडवांस ब्रिगेड टाइप का है, भी बातचीत चल रही है, इसमें है भी इसकी डिटेल्स अभी फाइनलाइज होगी। वो अपनी तरह का अंगूठा होगा या कोई दूसरी जगह बन चुका है? बहुत एडवांस होगा। उसमें सर अपनी टेक्नोलॉजी होगी या क्या? ये तो नो हाउ जिसको बोलते हैं वो उनका होगा, जहाँ तक जो भी होंगे इक्विपमेंट्स वगैरह स्टील हमारा होगा। गोवा शिपयार्ड केंद्र सरकार के रत्नों में से एक है। इस कमाऊ उपक्रम को मिनी रत्न की श्रेणी में रखा गया है। 1990 के दशक में यहाँ वॉरशिप बनाई जाने लगी है। पहले यहाँ रिपेयर के लिए जहाज लाए जाते थे। केंद्र सरकार का ध्यान इस यूनिट में एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी है। अभी यहाँ से श्रीलंका, मॉरिशस और म्यांमार को जहाज एक्सपोर्ट किए गए हैं। इस यूनिट का टर्नओवर करीब 900,000 करोड़ का है। गोवा से योगेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
शक्ति को और बढ़ाएगा। एक नए अध्याय की शुरुआत जो है वो समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने की भारत की कोशिश के तहत देखी जाएगी। इस समुद्र में बारूदी जो सुरंग है उसका पता लगाना बड़ा टेढ़ा काम होता है, और अगर इस टेक्नोलॉजी में महारत भारत अगर पा लेता है तो कहीं कहीं समुद्री सीमाओं को और पुख्ता किया जा सकेगा, उसकी सुरक्षा को और टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। तो साउथ कोरिया के साथ भारत जो है वो करीब 12 MCMV यानी कि माइन काउंटर मीडियम वेसल्स जो है वो तैयार करने जा रहा है, और ये जब तैयार हो जाएंगे तो हमारी सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित हो जाएगी। पड़ोसी हो चाहे हमारा दुश्मन हो, वो भारत की तरफ देखने से भी 10 बार सोचेगा। समुद्र में अगर कोई बारूदी सुरंग होगी तो वो आसानी से पता की जा सकेगी। चलिए जरा समझें इसको कि हमारी सामरिक शक्ति कितनी है और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि ये जो 12 MCMV जो हमें मिल जाएंगे तो उसके बाद कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि समुद्र में जो बारूदी सुरंग बिछाई जाती है उससे हम पार पा पाएंगे। हमारे साथ कन्वीर सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा उनसे समझिए कि हमारी नौसेना को, हमारी कोस्ट गार्ड को कितना इससे फायदा होगा। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और अब भारत जो है वो समुद्र में बारूदी सुरंग जो बिछाई जाती है उसका पता लगाने के लिए साउथ कोरिया के साथ एक मिशन की तैयारी कर रहा है, और 12 MCMV जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। और जब ये आ जाएंगे तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी कि हम आसानी से इन सब चीजों का पता कर पाएंगे। तो हमारी सुरक्षा जो है, समुद्र की जो सीमाओं की सुरक्षा है वो बड़ी आसान हो जाएगी। कैसे देखें इस पूरे मसले को? जी बिल्कुल दुर्गेश जी, जिस तरह से आप देखें भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और जिस तरह से आजकल इंडो पैसिफिक रीजन में जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेज आ रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि समुद्र के क्षेत्र में अपना सामरिक शक्ति वो बढ़ाए। और इसमें भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और अमेरिका। ये कंट्री ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने भी अपना लियोनिंग नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उतार दिया है, साउथ चाइना सी में एग्रेसिव पॉलिसी उसने अडॉप्ट किया है, इंडियन ओशियन में भी जो है घुसपैठ बढ़ा रहा है, जो लिटोरल कंट्रीज हैं उनके साथ अपने सामरिक संबंध मजबूत करा चीन। ऐसे में साउथ कोरिया के साथ अगर ये टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होता है तो बायलैटरल रिलेशंस को तो मजबूत करेगा ही, साथ में भारत की जो समुद्र में शक्ति है उसको भी और ज्यादा कह सकते हैं कि बल मिलेगा इससे। और साउथ कोरिया, और क्योंकि साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग में और इस समुद्र की टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस स्थिति में माना जाता है, और भारत का इस देश के साथ अगर कोऑपरेशन बढ़ता है तो एक दोनों देशों का स्ट्रेटेजिक जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको एडवांसमेंट मिलेगा। साथ में जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें भारत की जो स्थिति है वो और अधिक मजबूत होगी। और तीसरा पॉइंट, पायरेसी का एक बड़ा प्रॉब्लम है इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में पायरेसी के ऊपर भी जो है कंट्रोल इससे हो पाएगा, क्योंकि भारत की जो समुद्र के क्षेत्र में सामरिक शक्ति बढ़ेगी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है हमें एक एडवांटेज मिलेगा यहाँ। तो कहीं कहीं एक एडवांटेज जो है वो कहीं कहीं हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है हमारी समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया करवीर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट